आज हम शिमला मिर्च के पौधों को लगाएंगे, एक रेड कलर की और एक पर्पल कलर की है। दोनों को इस ग्रोइंग बैग के अंदर हम लगाने वाले हैं। मिट्टी देखेंगे, सीज़न देखेंगे, टाइम देखेंगे, खाद देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की तारीख देख लेते हैं। आज तारीख 31 है मार्च की 2023 है जब मैं इन पौधों को लगाने लगा हूँ। आप शिमला मिर्च की सीडलिंग कब कर सकते हैं? आप शिमला मिर्च की सीडलिंग को अभी कर सकते हैं। अभी टाइम है, मार्च के मंथ के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। वैसे आप इसको जनवरी, फरवरी, मार्च तक इजीली इसकी सीडलिंग आराम से हो जाती है। अगर आप पनीरी परचेज़ करना चाहें तो पनीरी भी मिल जाएगी आपको। अगर खुद बीज लगाना चाह रहे हैं शिमला मिर्च के तो खुद आप लगा सकते हैं। इसकी पनीरी तैयार करके फिर पौधों को ट्रांसप्लांट कर लीजिएगा। पनीरी सीड से पनीरी बनते हुए कितने दिन लग जाएंगे वो आपको 25 से 30 दिन लगेंगे इस साइज़ के पौधे बनते हुए बीजों से लेकर। उसके बाद फिर आपने पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। अभी देखते हैं कि जहाँ पे मैं 2 पौधे ये ट्रांसप्लांट करने लगा हूँ तो ये ग्रोइंग बैग साइज़ कितना है इसका 18 इंच ये साइज़ है। अच्छी खासी इसके अंदर मिट्टी आ गई है। ग्रोइंग बैग का एक फ़ायदा ये होता है कि हल्का होता है, ज़्यादा वज़न नहीं होता। टेरेस गार्डनिंग ईजीली आप इसके साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात इसका ही कि जो 18 इंच है, 20 इंच है, 35 इंच है, जो भी आप लेंगे साइज़ वो नीचे से लेके ऊपर तक, डेप्थ से टॉप तक सेम साइज़ आपको मिलेगा। मिट्टी का गमला होता है वो नीचे से कम चौड़ा होता है, ऊपर से ज़्यादा चौड़ा होता है। और 12 इंच हम उसको बोल रहे होते हैं, उसके अंदर मिट्टी कम आती है। अगर आप ग्रोइंग बैग 12 इंच का लेंगे तो 2 जो 12 इंच के मिट्टी के गमले हैं उस 2 गमलों की मिट्टी उस एक ग्रोइंग बैग के अंदर आ जाएगी। इतना फ़र्क होता है। मिट्टी मेरे पास अभी कौन सी अवेलेबल है? मेरे पास मिट्टी अवेलेबल है आम गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल के अंदर आप गाय के गोबर को मिक्स कर सकते हैं। पुराना गाय का गोबर होना चाहिए जो 5-6 माह पुराना हो। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है आप किसी नर्सरी से भी ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप वर्मिंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो वर्मिंग कंपोस्ट इजीली मिल जाती है। अब पूरे पाकिस्तान में वर्मिंग कंपोस्ट का ऐसा ट्रेंड आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा फार्मर वर्मिंग कंपोस्ट की तरफ जा रहे हैं, बना रहे हैं, ऑनलाइन भी भेज रहे हैं। तो जिनसे मैंने ख़रीदी है, ये फैसलाबाद वालों से मैंने ख़रीदी है। 50 kg के 2 बैग मैंने मंगवाए थे। अभी इंशाल्लाह तीसरा बैग फिर मैं मंगवा लूँगा उनसे। पूरे पाकिस्तान में वो डिलीवरी कर देते हैं। अगर आप उनसे परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप उनसे मज़ीद तफसील ले सकते हैं, रेट वगैरह पूछ सकते हैं। 18 इंच बैग के अंदर ये इतनी मैं वर्मी कंपोस्ट डालूंगा, पौधों को साइड पे करूँगा। और ये देखें मैं ऊपर किस लिए डाल रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट। अक्सर मैं कमेंट में बता रहा होता हूँ, बात दोस्तों को समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बताना चाह रहा होता हूँ। देखें मैंने जो मिट्टी अंदर डाल दी है, इसके अंदर गाय का गोबर मिक्स था हल्का फुल्का, तो वो डालकर मैंने डाल दिया। अब जो मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगा ये बेहतरीन खाद है वर्मी कंपोस्ट जो, तो इसको मैं मिट्टी की ऊपर वाली सतह पे मिक्स करूँगा। वो क्यों? वो इस वजह से कि जब हम पानी देंगे तो ऊपर से नीचे खाद का असर जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप पूरी मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे तो पौधे को तो वहाँ पे चाहिए जहाँ पे उसकी जड़ें होंगी। तो जो इतनी ज़्यादा मिट्टी के नीचे वर्मी कंपोस्ट पड़ी रहेगी, खाद का असर वो उधर ही रहेगा, पौधे को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मिट्टी के ऊपर वाले सतह पे इसको मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे ये मैंने ऊपर मिक्स कर दी है, ये ले। अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट मार्केट के अंदर से मिल जाती है, आप वो डाल सकते हैं। कृषि वालों की कंपोस्ट मिल जाती है, अगर आप वो ले लें तो उसका भी रिजल्ट अच्छा है, तो वो भी आप मिक्स कर सकते मिट्टी के अंदर। अभी मैं करूँगा पौधों को ट्रांसप्लांट। पौधों को ट्रांसप्लांट करने का मैं बता दूँ कि जब भी हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं वक्त ये जो पहले ऑलरेडी इतनी मिट्टी लगी हुई है, इससे आप पौधे को थोड़ा सा ऊपर तक नीचे दबा देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, पौधा फिर भी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये देखें मैंने ये इसको पौधे को रखा यहाँ पे और ये ले, ये मेरा पौधा लग गया है। पौधा लगाना बहुत ही आसान है। अभी बात कर लेते हैं कि शिमला मिर्च के पौधों को खाद कौन सी डालेंगे ताकि अच्छे साइज़ की शिमला मिर्च हमें घर के अंदर मिलना चाहिए। तो खाद का मैं बताता हूँ। जो हमने वर्मी कंपोस्ट पहले ऐड कर दी है, अब मुझे 8 दिन तक कोई खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 8 दिन के बाद मैं क्या करूँगा, वर्मी कंपोस्ट को पानी के अंदर भिगो कर वो वाला पानी दूँगा और वो जो वेस्ट बचेगा वो भी इसी के अंदर डाल दूँगा ताकि मेरे पौधे जल्दी से बूस्ट अप होना शुरू हो जाएं। इसके अलावा आप खाद दूसरी सरसों की खली की खाद बना सकते हैं, उसकी ऑलरेडी मैंने
वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप घर के अंदर पहली दफ़ा सब्जियां लगा रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करें, तो मिट्टी की भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो उसका भी लिंक आपको एंड पर मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं पानी देने की। अभी बात करनी थी पानी देने की, तो ये मेरे पास ऑलरेडी गाय का गोबर भिगो के रखा हुआ था, उसका पानी अवेलेबल था, तो ये वो वाला पानी मैं दे दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पौधों की यहाँ से ग्रोथ जल्दी से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम पानी आपने इतना देना है कि जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं उससे नीचे तक पानी की नमी जानी चाहिए, 3 इंच तक नीचे लाजमी जानी चाहिए। ये लें जी, बहुत सिंपल था। ग्रोइंग बैग का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर केमिकल खादें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भाई करना चाह रहा है, तो शुरू में आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे, फिर कोई 25 दिनों के बाद जाकर आपने NPK खाद इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है, तो आपकी सब्जियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। अगर आप मेरी तरह ऑर्गेनिक लगाना चाह रहे हैं तो फिर ऑर्गेनिक का भाई साथ साथ आपको बताता भी जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक गार्डनिंग अपने घर के अंदर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि शिमला मिर्च की ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।